हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। और केमिकल बॉन्डिंग का बच्चों एक क्वेश्चन गिवन है आपको, और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स गिवन है उनके बीच में बॉन्ड एंगल कंपेयर करके उनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके आना है। और जो सेकेंड पार्ट है, हम ये बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इनकी क्या ज्योमेट्री है। और थर्ड पार्ट जो है, अब ये बताना है कि इसमें इनकी क्या शेप्स होंगी। तो आपको ज्योमेट्री और शेप में जो डिफरेंस बनता है वो अलग अलग थ्योरी के माध्यम से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि जो ज्योमेट्री की जो पर्सनल बात करता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करता है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो एक्सप्लेन करता है किसी मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी। लेकिन ये जो एग्जैक्ट किसी भी मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा वो शेप के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाता। इसके लिए हम लोग अगली थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि ये जब थ्योरी आई तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आने लगी। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो आपको बता रही थी कि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री होगा, लेकिन जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आई तो उसने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के साथ साथ उसका क्या शेप होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप का क्या मतलब रिलेशन निकल के आता है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल। बच्चों, बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि जैसे कि आपको स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए। मैं स्टेरिक नंबर आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। अगर हम लोग स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जैसा कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। हालांकि इसने जो चारों बॉन्ड बनाए हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो मतलब ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है हाइड्रोजन से। तो मतलब हमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो स्टेरिक नंबर होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर एलपी। तो जितने लोन पेयर होंगे और जितने बॉन्ड पेयर होंगे किसी भी सेंट्रल एटम के आसपास, तो वो होगा पूरा, हम लोग उसको सम करके लेके आते हैं एक स्टेरिक नंबर। जो कि यहाँ पे मीथेन के लिए, मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन के लिए जो स्टेरिक नंबर निकल के आ रहा है बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 4 हैं और लोन पेयर 0 है। तो आपका स्टेरिक नंबर 4 निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप इनके शेप को, ज्योमेट्री को और बॉन्ड एंगल के हम लोग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। शेप और ज्योमेट्री को आप इजीली बता पाएंगे। तो यहाँ पे अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने फार्मूला सेम रखा। अगर आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होंगे। मतलब वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमें मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी दिख रही है, 3। तो यहाँ पे अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, और नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। नाइट्रोजन के जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 5 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म कर लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसके पास कितना रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसके पास बचता है बच्चों 1 लोन पेयर। मतलब ये लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना, उसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पे बच्चों लोन पेयर 1 मिल रहा है। तो इस केस में भी आप देखेंगे स्टेरिक नंबर आपको कितना मिलेगा बच्चों, 4। स्टेरिक नंबर 4 मिलेगा। अब आइए वाटर की बात करते हैं। वाटर में अगर आप देखेंगे कि जो है ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, जिससे उसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए। आप बताइए कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में चले जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में चले जा रहे हैं, तो उसके पास कितना लोन पेयर बच रहा होगा भाई। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए किसमें, पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बचा 4 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर बनेगा, 2।
तो यहाँ पे इनके पास कितना लोन पेयर होगा, 1 2, और इसका 2 बॉन्ड है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 है और बॉन्ड लोन पेयर अपना 2 है, तो स्टेरिक नंबर बच्चों निकल के आ रहा है 4। इस केस में आते हैं, देखिए बोरान जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, और आप देख रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को या फिर डुप्लेट को कंप्लीट कर सके। लेकिन जो BF3 है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, बोरॉन 5 होता है 2,3। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेते हैं फ्लोरीन के साथ, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। मतलब फ्लोरीन एक बॉन्ड बना के, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे बोरान ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, तो 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया है, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड, अगर वैलेंसी भाई अगर फ्लोरीन की 1 है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा बोरान के साथ, क्योंकि इसके पास 3 फ्लोरीन एटम्स हैं, तो ये मोनोवैलेंट एटम्स हैं। इस केस में हमें कितने लेने होंगे, 3 है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। आप देख रहे हैं कि इसका जो लोन पेयर कोई नहीं बच रहा है, 2,3 आपको देखना है। बोरान का 5 होता है, तो तीनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, तो बचा कितना, 0, मतलब यहाँ पे 0। तो इस केस में हमें बच्चों यहाँ पे स्टेरिक नंबर जो मिल रहा है, स्टेरिक नंबर कुछ ऐसा मिल रहा है 4 4 4 3। तो BF3 मॉलिक्यूल के लिए हमें स्टेरिक नंबर मिल रहा है 3। ऐसे केसेस में हमें समझना होगा यहाँ पे कि अगर आपको स्टेरिक नंबर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5, यहाँ तक हम लोग बात करते हैं इस तरह से। तो अगर हमें स्टेरिक नंबर 2 मिल रहा है तो इसके लिए हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 मिल रहा है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और स्टेरिक नंबर अगर 4 मिल रहा है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आपका sp3 होगा, और इसके लिए sp3d होगा। तो यहाँ तक हमें देखना है कि इस केस में sp के केस में जो आपका बॉन्ड एंगल निकल के आता है बच्चों 180 डिग्री निकल के आता है, 180 डिग्री। अगर आपका स्टेरिक नंबर 2 है तो आपका जो 2 है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है, बॉन्ड एंगल जो निकल के आता है वो 180 डिग्री निकल के आता है। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री निकल के आता है, और sp3 के लिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट, इतना बॉन्ड एंगल निकल के आता है। हालांकि आपका अभी काम इतने से हो जाएगा, तो हमें इतने में समझना है कि ये जो बॉन्ड एंगल हैं हमें कैसे देखने हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इस केस में आपका हाइब्रिडाइजेशन आता है बच्चों sp3 एंड sp2। अब इसी तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आने के पे हमें इनके बॉन्ड एंगल देखिए, तो इनका जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे निकल के आ रहा है ना 180 डिग्री निकल के आ रहा है। इनका जो बॉन्ड एंगल निकल के आ रहा है 180 डिग्री निकल के आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो इसका बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री निकल के आ रहा है, 120 डिग्री। अब क्या हमें जो बॉन्ड एंगल का जो रेशियो है, मतलब इनका जो बॉन्ड एंगल निकल के आ रहा है, क्या हम कैसे इनको अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का, तो इन तीनों में आपको फंस जाना है, मतलब आप फंस जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप इसको इजीली कर जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो अपना बॉन्ड एंगल है इस केस में 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। तो लेकिन इन तीनों में जो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल होता है, जो वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बताती है कि जो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो एक्चुअल में कितना है। और जैसे कि अगर आपको यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, यहाँ पे कितने हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो इसके जो कॉन्सेप्ट को हम अगर समझाएं आपको, यहाँ पे जो मीथेन है, मीथेन, और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर है। इनका स्ट्रक्चर हमें कैसे डिफाइन करना है, तो आइए कैसे इनके बॉन्ड एंगल को बता पाएंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड एंगल कैसे डिक्रीज करता है इनके लोन पेयर होने की वजह से। देखिए ये मीथेन को तो आप यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे क्योंकि मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं है,
आपको कहीं पे लोन पेयर मिलता है, लोन पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर लोन पेयर है तो उसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अगर इंटरेक्शन हो रहा है आसपास है तो उनका जो होगा वो लोन पेयर के रिपल्सन से कम होगा। अगर बॉन्ड पेयर है तो उसमें मिनिमम रिपल्सन होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया, अमोनिया, तो ये कुछ है लोन पेयर, तो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमें रिपल्सन मिल रहा है बच्चों, ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है केस अपना बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। ये कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे वाटर बनाते हैं, वाटर का ऐसा कुछ होता है मॉलिक्यूल, ये इस तरह से हमने बनाया। आप यहाँ पे कौन सा केस मिल रहा है, लोन पेयर का, यहाँ से देखिए लोन पेयर का केस मिल रहा है। तो इनके बीच में ऐसा जो होगा रिपल्सन होगा, तो जिसके वजह से यहाँ पे एक और रिपल्सन देखने को मिल रहा है बॉन्ड पेयर लोन पेयर का और लोन पेयर का। तो जो डोमिनेटिंग है लोन पेयर तो लोन पेयर का जहाँ पे केस मिल जाएगा वहाँ पे रिपल्सन बहुत हाई होगा। रिपल्सन हाई होने की वजह से देखिए एक दूसरे की लोड को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये जितना रिपेल होगा ये उतना पास जाएगा। तो मतलब इस बॉन्ड को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जो एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल निकल के आना चाहिए 109 डिग्री 8 मिनट का, वो उतना निकल के नहीं आता, उससे स्लाइटली डिक्रीज करेगा, वर्टिकल बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। रीजन क्या बताएंगे, तो लोन पेयर का रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होने की वजह से जो आपका एक्चुअल में वो गिवन है 109 डिग्री 28 मिनट का जो बॉन्ड एंगल है, जो हमारा स्टेरिक नंबर से निकल के आया, वो उतना हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फैक्टर्स आ जा रहे हैं जो कि हमें कौन बताता है, कौन सी थ्योरी बताती है, वैलेंस प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वो बताती है कि यहाँ पे इनके बीच में जो है रिपल्सन होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है डिक्रीज हो जाएगा। हालांकि जो वैलेंस प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है इनके स्टेट को भी डिफाइन करेगा। यहाँ पे जो है वैलेंस प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में आपको क्या करना होता है, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना होता है। तो अगर आप इनका ज्योमेट्री बताएंगे, पहले तो आप ज्योमेट्री देख लीजिए, ज्योमेट्री क्या होगा इसका, आपको टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल, sp3 मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे सभी का आपने हाइड्रोजन देख लिया पीरियडिक नंबर पे, sp3 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 और यहाँ पे तो इसका जो है ज्योमेट्री नंबर देखेंगे, यहाँ पे इन सभी का क्या होगा, टेट्राहेड्रल, मतलब मीथेन का, अमोनिया का, वाटर का जो है ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। वहीं पे जो BF3 होगा उसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर हम लोग शेप की बात करते हैं तो देखिए इसका तो यहाँ पे अगर आपको लोन पेयर नहीं मिलता है, सेंट्रल रिटर्न के पास अगर आपका लोन पेयर नहीं है तो वहाँ पे जो भी ज्योमेट्री होगी वही इसका क्या होगा, शेप। लेकिन जहाँ से हमें लोन पेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो तो उसके हाइब्रिडाइजेशन से हमें फाइंड आउट कर लेंगे कि sp3 है तो टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर वहाँ पे लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर को ढकना होता है। आप देखिए ये पिलर ये हो गया, तो हमें एक ऐसा क्या मिल रहा है, एक ऐसा मतलब पिरामिड जैसा मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसा शेप है, पिरामिडल। अमोनिया का जो शेप होता है पिरामिडल होता है। आप यहाँ पे अगर आप देखें, ये अगर इसको हम कवर कर लें, इस लोन पेयर को कवर कर लें, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप निकल के आ रहा है कैसा, बेल्ट। तो बेल्ट शेप मतलब बी शेप बोल सकते हैं, फिर बेल्ट शेप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, बेल्ट शेप का होता है। वहीं पे जो BF3 था BF3, तो यहाँ पे BF3 के लिए ऐसा कुछ ये ऐसा, तो BF3 में हमें